सर आपका नाम क्या शनावर बेग। है? चुनाव चल रहे हैं भारत में भी अलग अलग जगह में, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो वैसा बदलाव का है और आगे हिंदुस्तान की जनता तय करेगी कि बदलाव चाहती है या नहीं चाहती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा दो पार्टी होती हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कुछ हो। अगर बदलाव होता है तो तरक्की होती है, और बदलाव नहीं होता स्थिरता हो जाती है, तो कहना पानी रुका हुआ भी सड़ जाता है। तो सीधी सी बात है, बदलता रहना चाहिए। इधर वोटिंग परसेंटेज भी थोड़ा कम रहा है पहले के 4 चरणों में, तो आपको लगता नहीं इस बार भी लोग यही सोच रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी है सत्ता में वही रहेगी दोबारा? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, तो लोगों की पसंद की बात है। अगर पसंद करेंगे तो रहेगी, और पसंद नहीं करेंगे तो चली जाएगी। लेकिन बदलाव होता रहना चाहिए। वो चाहे, मैं ये नहीं कह रहा कि 10 साल में हो, हर योजना में हो, वो चाहे 10 साल में हो, चाहे 5 साल में हो, 15 साल में, लेकिन होना चाहिए। जितना बदलाव होगा तरक्की उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी चुनाव नेता के पास भी कि वो काम करके दिखाए। नहीं तो नहीं करेगा तो चला जाएगा। लेकिन छोटा सा इशू है मेरे लिए, मेरी तरफ से, कि जैसे कि पिछले साल भी ऐसा हुआ कि आपके इतनी वोटिंग हो गई, कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसकी परसेंटेज बढ़ा दी, दूसरे दिन पता चलता है चुनाव आयोग परसेंटेज बढ़ा रहा है। सुनने में आई हो, अफवाह है या सच है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम एक ऐसा होना चाहिए था कि बूथ एजेंट जो होते हैं हर पार्टी के, उसको चुनाव होने के बाद, यानी कि शाम के 6 या 7 बजे जो भी टाइम होता है बूथ होने के बाद, चुनाव आयोग की तरफ से एक अथोराइज लेटर देना चाहिए कि जिसमें ये होना चाहिए कि इस बूथ पर इतनी ईवीएम में इतनी वोट पड़ी हैं। क्योंकि बूथ पर वोटिंग के टाइम पे कोई और एजेंट होता है, और काउंटिंग के टाइम पे किसी भी पार्टी का कोई और एजेंट होता है, वो अपने पास लिख लेता है, इसका कोई सबूत नहीं होता वहाँ पर कितने। अफवाह अलग चीज़ है भाई, वो न्यूज़ में अफवाह चल रही है, सच चल रही है, वो अलग बात है। लेकिन पार्टी के पास कम से कम एक प्रूफ होना चाहिए, एक लिस्ट होना चाहिए कि ऑथोराइजेशन के साथ, अगर ऑथोराइज लेटर है चुनाव आयोग को, तो वो वहाँ पे अड़ सकता है, स्टैंड ले सकता है कि इस बूथ पर इतनी वोट पड़ी थी, ये मेरे पास ऑथोराइज लेटर है चुनाव आयोग का, और अब निकल रही है, एक निकले ज़्यादा है कम, जब कम निकले तो वो स्टैंड ले सकता है। अब कोई स्टैंड ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो मेरी जानकारी में। तो चुनाव आयोग में आपको लगता है कि सुधार की संभावना है, मतलब सुधार जरूरी कुछ हो सकते हैं अपना? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे एक श्याम लाल रंगीला का नाम सुना होगा आपने, जो मोदी की कमेंट्री वो करते हैं, नकल करते हैं। वो अभी बनारस से चुनाव लड़ने के लिए गए, तो उन्होंने फार्म भरा था। एक नया आदमी है, अगर नया लड़का एक चुनाव लड़ने की तमन्ना लेके बनारस जाता है, और उसका चुनाव का जो होता है ना फार्म, वो रिजेक्ट हो जाता है, वो सारे दिन बैठा रहता है, सुबह से शाम तक बैठा रहता है। उसको सुधार करने का एक मोटा मौका मिलता है ना लास्ट टाइम में। दूसरे पार्टी का मेंबर आता है, वो सुधार करके चला जाता है, दूसरा कोई नेता आता है, वो सुधार करके चला जाता है। लेकिन उसको, उसका जो एक आदमी, एक लड़का है, जबकि चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि एक नई जनरेशन का लड़का एक चुनाव लड़ने के लिए तमन्ना लेके बनारस आया, और उसको एक समर्थन भी मिला लोगों का, जब भी उसने हिम्मत करी, तो उसको एक सुधार करने का अपना फार्म में अगर कोई उसकी त्रुटि रह जाती है, कोई फॉल्ट रह जाता है, तो उसको चुनाव आयोग का या वहाँ की जो ऑफिसर है उनका सहयोग मिलना चाहिए, पूरा कोऑपरेट मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिला। वो चुनावों के लिए फार्म नहीं भर पाया। लोग तो ऐसा कह रहे थे कि प्रधानमंत्री वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस वजह से वो स्टंट के तौर पे दिखाना चाह रहे हैं कि ये, अब एक अधिकार तो सबका है, आप भी लड़ सकते हो चुनाव, मैं भी लड़ सकता हूँ। अगर मैं भी जाके फार्म भरूँ तो मेरा भी अधिकार है, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैंने जन्म लिया है यहाँ से, और आपने भी लिया है, आप भी लड़ सकते हो। किसी के लिए रुकावट थोड़ी, वो स्टंट दिखाना चाहे या नहीं, बोलेगी स्टंट दिखाने के लिए तो चलो, अगर आप और मैं करते हैं तो स्टंट है। वो तो वैसे भी एक पॉपुलर चीज़ है, वो चाहे मिमिक्री से ही हुआ है, लेकिन है पॉपुलर, लोगों को पसंद करते हैं उसकी मिमिक्री को, चाहे हो सकता है कुछ वोट मिल जाती है उसे, हो सकता है फाइट हो जाती है, हो सकता है जीत भी सकता है। कौन नहीं जीत सकता यहाँ पर? मैं भी जीत सकता हूँ। नरेंद्र मोदी के खिलाफ? नहीं, बात नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं, वो नरेंद्र मोदी हो या अदर हो, कोई, आप नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हो, मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं बनारस हाँ, तो वहाँ से वो लड़ रहे हैं तो इसलिए नहीं, वे बनारस से लड़े, अभी तो लास्ट चल रहा है, अभी टाइम है भरने का, और भी भर सकते हैं, और भी लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ थोड़ी है। आदमी 2 जगह भी लड़ता है। पिछले साल शायद राहुल जी थे ना, कहीं 2 जगह से लड़ते हैं ना चुनाव उन्होंने, बस, तो कोई भी लड़ सकता है, इसमें क्या बात है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके को लोगों को चुनाव में आना चाहिए, इलेक्शन पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहिए? कम से कम एजुकेटेड होना चाहिए, मेरी तरह अनपढ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एजुकेटेड होगा वही देश का उद्धार कर सकता है। नहीं, आप एजुकेटेड तो काफ़ी लग रहे हैं सर। ओनली 10 पास हूँ बस। पर जिन हिसाब से जानकारी आप दे रहे हैं, आपकी नॉलेज काफ़ी तो थोड़ा संगत का असर हो जाता है, बस, हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।